12 चैप्टर है यहाँ पे। इस चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो देखो इस वाले चैप्टर में घातांक और घात है। इस वाले चैप्टर में पहले आपको बेसिक चीजें जानना पड़ेगा भी घातांक क्या होती है, घात क्या होता है, आधार क्या होते हैं, इनके कुछ नियम हैं, उस नियम को देखना पड़ेगा भाई, तब इस जाके इस चैप्टर को पहले बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे है, इसमें बेसिक पार्ट है। पहले देखो आपको दे रखा है, मान लो ये समझना पड़ेगा पहले तो घातांक क्या होता है और घात क्या होती है। ये देखो घातांक और घात में देखो पहले आपको जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मैंने 5 ले लिया या 2 ले लिया, 2 की पावर 3 है। अब देखो यहाँ पे तो देखना ये तो हो जाती है घातांक, ये जो भी दे रखा है यहाँ 2 की पावर है ये है घातांक। जैसे 2 की पावर 3 है या 2 की घात 3 है, इसको बोलते हैं घातांक। और यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आधार है, ये आधार है। और इस सारे को मिला के 2 की पावर 3 को आप कहते हैं घात, ये होती है घात। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 की घात कितनी है, 3 है। तो इसको है ये आपको समझना पड़ेगा किस कौन सा तो घातांक है, कौन आधार है और कौन घात है। तो इस सभी को मिला के जैसे पूरे को इसको पूरे को तो कह सकते हैं अपन घात कह सकते हैं। और यहाँ पे 2 दे रखा है ये आधार है और यहाँ पे घातांक है। तो मान लो इसके कई तरीके के नियम है, जैसे आपको 2 की पावर 3 या 3 की पावर 4 इस तरीके के घातांक है। तो इसमें यहाँ पे देखो, इसमें मैंने यहाँ पे एक डिटेल में यहाँ पे कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने लिखा, बताओ यहाँ पे पहले एक लिख रखा है यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ 5 की घात 2 है यहाँ पे। इसको देखो मैंने यहाँ पे दे 2, देखो इस 2 को मैंने क्या मान लिया, घात मान लिया, घातांक, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, इस 5 को मैंने बताओ आधार मान रखा, ये 5 है, इस 5 को आधार, और यहाँ पे 2 है, ये घातांक है। और इस सभी को पूरे को मिला के बताओ यहाँ पे इसको मैंने घात मान रखा है, ये घात, ये क्या। तो अब इस घात को आप कह सकते हो जैसे इसको इस तरीके से इसको कह सकते हो भाई 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 ही तो है। तो इस पूरे को मिला के आप कह सकते हो 5 की घात कितनी है, 2 है। तो मान लो मैंने अलग से लिख दिया घातांक बराबर 2 लिख दिया, आधार 2 लिख लिया, और यह 5 की यह घात को आप कह सकते 5 की पावर 2 लग गई। या आप कह सकते हैं जैसे आप घातांक का नियम लेना, जैसे आपको लेना है घातांक का नियम, ये देखो। अब मान लो घातांक का नियम क्या है, घातांक का नियम जैसे देखो, मान लो मैंने ले लिया 5 की पावर 2 ले लिया। अब बताओ 5 की पावर 2 लिया, इसको आपको सोल्व करना है। तो 5 की पावर सोल्व आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो 5 की पावर में 5 को ऐसे लिखो, 5 को 2 बार गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करूंगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा क्योंकि घात 2 है। तो बताओ इसको कितना आंसर करेंगे, अपन कह देंगे 25 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर मान लो ऐसा आ जाए 5 की पावर 3 आ जाए, अब 5 की पावर 3 आ जाए, अपन को इसको सोल्व करना है। तो 5 की पावर 3 आ गए तो इसको सोल्व करेंगे। अब जैसे मैंने लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ पे जितनी घात है उतनी बार गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से 25 और इसका कितना हो जाएंगे 125। तो यही है कि 5 की घात 2 है या 5 की घात 3 है, इसको सोल्व करके इस तरीके से लिखना होता है। या आपको मान लो ऐसे मतलब मैंने एक इसमें भी कहीं इसमें आगे नियम आएंगे भाई, एक की घात अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो उसमें भी यह नियम है, कई सारे नियम है, इसके कम से कम 7-8 नियम, उसको एक एक करके नियम देखेंगे। पहले ये देखो भाई घात है या घात दे रखी है, जैसे 5 की घात 2 है, तो आप इसको कह सकते हो भाई कितनी है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। इसमें कह सकते हैं बताओ 5 की घात कितनी है, 3 है, 5 की घात 3 है। तो ये घातांक के नियम है, कुछ इस नियम में देखेंगे। जैसे आधार समान में जैसे आपको दे दे 5 की घात 3 प्लस 5 की घात 2, तो मैंने कहा था आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, पर यहाँ पे गुणा में होना चाहिए, क्योंकि आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, गुणा में होना चाहिए। यहाँ पे अगर गुणा में है तो आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। इस टाइप के नियम है, एक एक करके नियम देखेंगे। पहले तो ये देखो भाई इसमें घातांक के नियम है, तो इसमें 2 5 की पावर मान लो ऐसे दे दे, आपको दे दे 5 की पावर, यहाँ दे दे आपको 6 की पावर 4 दे दे। अब 6 की पावर दे दे तो आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, 6 को किससे कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो आपको यहाँ पे जितने भी घातांक दे रखे हैं और ये आधार है, आधार की पावर कितनी दे रखी है उसको देख के आपको इतनी बार गुणा करना। तो ये घातांक और घात क्या है, इसमें आपको समझना पड़ेगा भाई ये 2 है, ये घातांक है, ये 5 आधार है, और ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और आप इसको कह सकते हैं 5 की घात 2। इसको सरल रूप में कहना चाहे कोई सी संख्या दे दे, 25 की पावर जैसे 6 दे दिया, तो आप कहते हैं 25 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 25 को 6 बार गुणा करना। तो घात और घातांक इस तरीके से आपको पता रखना पड़ेगा, घात क्या है और घातांक क्या है, और इसके नियम है, नियम देखेंगे एक एक। घातांक दे रखे इनके आपको नियम है, अब आपको इसको नियम एक एक करके नियम देखना पड़ेगा, तब ये नियम अगर समझ में आते तो क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। तो देखो इसमें पहला नियम है, नियम नंबर देखो पहला है, ये पहला क्या करना है, अगर a की पावर m है गुणा a की पावर n है। अब बताओ यहाँ पे आधार है, ये देखो आधार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आधार है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाए। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, बताओ यहाँ पे लिख सकते हो, बताओ अगर आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है।
ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ आधार समान है, यहाँ पे आधार, ये देखो ये आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, आधार समान। बताओ यहाँ पे आधार है, इसमें आधार देखो, आधार यहाँ पे ए है, ये देखो आधार यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी आधार ए है। तो बताओ आधार समान है तो मैंने लिख दिया आधार ए का ए यहाँ पे लिख दिया। और आधार समान है तो बताओ ए की घात कितनी एम है और ए की पावर एन है। तो बताओ आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। तो बताओ आधार समान है तो पहला नियम है, नियम ये करा, अगर आधार समान तो घाते जुड़ जाती है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया ए की पावर 6 ले लिया, गुणा ले लिया ए की पावर 3 ले लिया। अब बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करना, आपको ये क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये समान है तो इसको आधार समान को घाते जोड़ने। तो बताओ यहाँ पे आधार समान है, बताओ यहाँ पे इनको तो बोलते हैं आधार, तो ये हो गया, तो ये है आधार, ये आधार है और ये इनको बोलते हैं घाते, ये दोनों हैं ये घाते हैं। अब बताओ आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, नियम नंबर इसको लगाना, क्योंकि नियम पहले से आपको पता है आधार समान तो घाते जुड़ जाती है। तो आप बताओ इसका आंसर, ए की पावर बताओ 6, 3 को 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो बताओ आप कह देंगे ए की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मान लो एक और एग्जांपल मैंने ले लिया भाई, आधार समान, जैसे मैंने ले लिया 5 की पावर 6 ले लिया और गुणा ले लिया 5 की पावर मैंने 4 ले लिया। अब बताओ वही आधार समान, बताओ आधार यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी आधार 5 है, तो बताओ आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। तो आप कहते हैं बताओ 5 की पावर 6 प्लस 4 करेंगे तो बताओ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये है पहला नियम, यही कह रहा है, अगर आधार समान है, ये आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी। तो नियम नंबर पहला कह रहा है घातांक के नियम है, ये पहला नियम है। या दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरे में देखो, इस वाले में देखो, ये वाले नियम में आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो ए की पावर m है और भाग देना है ए की पावर n से, या आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ यहाँ पे a है, ए की पावर कितना है m है और ये भाग में, ये भाग में ए की पावर कितना है n है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार है, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, बताओ दोनों का आधार समान है। यहाँ पे देखो इसका भी आधार a है और ये भी आधार सेम है। अगर इस कंडीशन आते हैं, आपको पता रखना भाई आधार समान है और भाग में है, तो आपको क्या करना, एक का a लिखना और m माइनस n कर देना, m को माइनस करना n से, मतलब m माइनस 1 ये n करना, तब जाके इसका आंसर है। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर मैंने लिख दिया 6 और भाग लेना है 5 की पावर 3 लेना। अब बताओ यहाँ पे ऐसे लेना, अब चाहे इसको आप ऐसे लिखते हो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो बताओ 5 की पावर कितना है 6 बटा लिख सकते हो 5 की पावर 3 है। यहाँ पे भाग देके भाग इस तरीके से लिख रहेगा, यहाँ पे इस तरीके, दोनों एक ही चीज है। अब इस तरीके से लिखा, अब पहले आपको ये चेक करना, अगर ये नियम नंबर दूसरा है, इसमें आप क्या रखना पड़ेगा यार, पहले तो ये देखो आधार समान है, आधार समान हो जाए, बताओ यहाँ पे आधार, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी आधार समान है। अगर आधार समान है तो आप 5 का 5 लिखना और m माइनस n करना, मतलब 6 को माइनस 3 करना, तो बताओ 6 में से 3 जाएगा, तो बताओ इसका आंसर कितना है, 5 की पावर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर 5 की पावर 3 हो जाएगी। या आप एक ये की यही चीज है, इसको इस तरीके से फॉर्मेट में जमा है, इसको ये चीज है। तो बताओ यहाँ पे जैसे लिखूंगा, तो बताओ 5 की पावर 6 माइनस 3 करूंगा, तो बताओ वही 5 की पावर 3 आ जाएगी। ऐसा कैसे, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और देखो, मान लो ऐसे ले लिया भाई 6 की पावर मैंने ले लिया 8 ले लिया और भाग लेना 6 की पावर लेना 4 लेना। अब बताओ इसका ये, अब पहले देखो आधार समान होना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे आधार है, आधार यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6, आधार समान है, तो बताओ यहाँ पे a की पावर m वाली और a की पावर n वाले आपको नियम पता होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो बताओ, अगर ये पता है तो 6 की पावर m माइनस n करेंगे, तो आप कर सकते हैं 8 माइनस 4 करेंगे, तो बताओ 6 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये है नियम नंबर दूसरा, आपको ये पता चलिए, अगर a की पावर m और भाग है a की पावर n, तो आप कर सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो नियम नंबर दूसरा था, इस तरीके से दूसरा नियम इसको। तीसरा नियम देखो, ये वाला क्या करें, इस वाले नियम में देखो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है a की घात कितनी है, a की पावर m दे रखी है, a की घात आपको m दे रखी है और उसी की भी पावर आपको n दे रखी है। ऐसे दे रखा है यहाँ पे a की पावर m दे रखी है और फिर इस सारे की e की पावर m दे रखी है, इस a की पावर m इसकी भी पावर n दे रखी है। तो अगर आपको इस कंडीशन में मिल जाते हैं, तो आप ऐसा जो आधार पे ऐसा कैसे लिखो, और m और n और m को और n से गुणा करके लिख दो, तब जाके इसका आंसर है। तो इसके एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ले लिया 2 की पावर मेरे को मिला 3 और बताओ इसकी भी घात आपको दे रखी है 2। अब बताओ इस तारीख से आपको मिल जाता है, तो आपको क्या करना, यहाँ पे देखो ये आधार है, तो आधार पे ऐसे कैसे लिखा, मैंने आधार तो बताओ 2 लिखा और इसको गुणा कर m इंटू n, इनको m को और n को गुणा, ये m और n को गुणा करके लिख दो। बताओ 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, तो बताओ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। मान लो एग्जाम्पल मैंने दूसरा एक और ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, मैंने लिखा 6 की पावर 4 लिखा और इसी की पावर बताओ 4 ले ली मैंने।
अब बताओ इसी की पावर 4 ले ली, तो बताओ आपको इसको सोल्व करना, तो आप बताओ 6 आधार तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, तो आधार तो ऐसा का एक ये लिख लिया मैंने, वो 4 को 4 से गुणा करके लिख, तो m इंटू n करेंगे, मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आप लिख सकते 6 की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मान लो आपको ऐसा मिल जाए एग्जांपल माइनस के तौर मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए आपको, मान लो ऐसे मिल जाए माइनस का 3 इसकी यहाँ पे माइनस का 3 इसकी पावर 2 मिल जाए और आपको मिल जाए यहाँ पे 3। अब आपको इस टाइप से मिलते हैं तो आप इसको कैसे करना, आपको माइनस का तो कोई नहीं करनी है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे आधार है, तो आधार तो माइनस का 3 है, ऐसा कैसे, तो आप 2 को और 3 को गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 किसकी पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ये नियम नंबर, यहाँ पे अगला नियम नंबर 4 क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कर रहा है, यहाँ पे a की पावर दे रखी है और a की पावर 0। अब आपको देखो ये आपको पता रहना चाहिए, a की पावर 0 हमेशा किसी भी संख्या आपको मिल जाए और उसका आपको पावर 0 मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना उसका मान हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया a की पावर की जगह मान कुछ ले लिया, मैंने कहा 1 लेना है। अब बताओ इसकी पावर अगर आपको 0 मिल जाती है तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है इसका मान हमेशा कितना रहेगा 1 होगा। चाहे आप कह देना मान लो आपको मिल जाए 10 की पावर अगर आपको 0 मिल जाए तभी भी इसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा, या आपको मिल जाए 100 इसकी पावर अगर 0 मिल जाए तो आप कह देंगे इसका मान कितना रहेगा 1 हो जाएगा। चाहे आप कह सकते हो बताओ 1000 ले लिया मैंने, इसी की भी पावर आपको 0 मिल जाए तो आप कह देंगे, तो आपको अगर किसी भी संख्या की मान लो अगर आपको पावर 0 दिखाई देती है तो हमेशा आपका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। मान लो मैंने भिन्न में ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 1/4 और इसी की मैंने घात ले ली, अब बताओ इसी की पावर 0 ले लिया तभी भी इसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। चाहे आप कह सकते हो 3/6 ले लिया और इसी की घात मान लो मैंने 0 ले ली तभी भी इसका मान 1 रहेगा। तो अगर आपको किसी भी पावर मान लो कोई संख्या दे दी, इसी का अगर घात 0 मिल जाती है तो हमेशा इसका मान कितना रहेगा 1। तो ये वाला घात है, ये आपको यह भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी की संख्या की पावर 0 है तो हमेशा उसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये वाला क्या करानी है इसमें देखो आपको ध्यान रखना, पहले यहाँ पे देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें तो आपको आधार समान दिखाई दे रहे थे, अब की बात देखो यहाँ पे आधार है, यहाँ पे देखो आधार आपको अब की बार ए है, ये आधार ये ए है और दूसरा आधार बताओ क्या है बी है। अब पहले तो आपको आधार समान दिखाई दे, अब की बार आधार समान, यहाँ पे आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है और बताओ घाते, बताओ यहाँ पे घाते एम है और यहाँ पे भी घात है। अगर आधार अलग अलग है घाते समान है तो क्या करना, ये आधार को गुणा करके और घात जोड़ देना, मतलब घात की पावर लगा देना। तो जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मैंने लिया 2 की पावर मैंने ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया, गुणा लिया मैंने जैसे 3 की पावर भी मैंने 3 ले लिया। अगर देखो यहाँ पे इस वाले में देखो मैं कह रहा हूँ आधार अलग अलग, बताओ यहाँ पे आधार तो 2 है, यहाँ पे भी आधार 3 है, आधार अलग अलग है और घाते समान है, बताओ घाते यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर आधार अलग अलग है घाते समान है तो क्या करना 2 को 3 से, मतलब ये आधार को गुणा करो, तो आधार को मैंने 2 को और गुणा करूंगा 3 से और इसकी पावर, अब बताओ यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे आधार, यहाँ घात है, घात बताओ कितनी है, दोनों आधार है तो आधार पे समान है, तो बताओ 2 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना है 6, तो 6 की पावर कितना आएगी 3 आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, इस तरीके से आपको याद है। मान लो इसके एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 6 की पावर 4 ले लिया, गुणा बताओ यहाँ पे ये ले लिया मैंने, आपको यहाँ पे ले लिया 7 की पावर भी 4 ले लिया। अब बताओ इसको आपको सोल्व करना है तो आपको ये नियम पता होना चाहिए, नियम अगर पता है तो इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग घाते समान है, तो आप क्या करना 6 को किससे गुणा करेंगे 7 से और यहाँ पे घात तो आपको पता है समान है तो यहाँ लगा दो, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएंगे 42 और इसकी घात कितनी है 4, तो इसका आंसर 42 की घात कितनी हो जाएंगी 4। ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, यही है मेनली। तो अगर यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है तो आधारों को गुणा करो और घात समान है तो इस पे भी घात लगा, तो ये नियम नंबर 5 होता है। ये नियम नंबर आपको याद, नियम नंबर देखो रूल नंबर 6 ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो इसमें देखो यहाँ पे आपको दे रखा है a की पावर -m दे रखा है। अगर आपको इस तरीके से मिलता है a की पावर -m मिलता है तो आप बताओ इसको किस तरीके से करना। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे a की पावर -m है तो इसको बराबर लिखा और भाग में करेंगे तो ये जो माइनस का दे रखा है ये क्या हो जाएगा भाग में देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a की पावर m हो जाएगी। तो मान लो इसके एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है इसके एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पे लिया 1 की मैंने ले लिया, यहाँ पे जैसे 2 लिया, 2 की पावर -3 है। अब बताओ 2 की पावर -3 है, इसको मेरे को इस नियम को आपको बताना, अगर इस नियम से किस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर ये माइनस का भाग में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बताओ 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये नियम नंबर ये कह रहा है कि अगर -2 की पावर -3 है तो इसको आप नियम से 1/-2 या 1/2 की पावर 3 लिख सकते हो।
अगर मान लो एग्जांपल ऐसा मिल जाए -3 और -3 मिल जाए, अब आपको इस तरीके से करना, तो आपको तो नियम पता होना चाहिए किस तरीके से नियम। आपको तो घात वाली जो भी घात दे रखी ये माइनस की है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो आपको देखना है इसको घात कैसे करना है। यहाँ पे करो वो माइनस तो ऐसा कैसे है, तो -3 ऐसे कैसे रहेंगे, और जो भी घात है ये घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये घात ये नियम यही तो कह रहा है, जो भी घात है यहाँ पे जो भी घात आएगी वो प्लस हो जाएगी, और जो भी संख्या ऐसे कैसे रहे। मान लो एग्जाम्पल और ले, मान लो ऐसा ले लिया, जब बताओ यहाँ पे ले लिया मैंने 6 की पावर और घात ले लिया 4 ले लिया। अब बताओ आपको इसको लेना है। अब यहाँ पे देखो इस हमारे प्लस वाली है, अगर आपको इस तरीके से हो, यहाँ पे माइनस हो, अगर मान लो इस तरीके से मिल जाती है, जो भी है संख्या अगर ये प्लस है तो इधर नीचे जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस है, तो आप इसे लिखते हो -6 की पावर भी -4 लिख सकते हो। पर इस तरीके से मान लो एग्जाम्पल लिया, आपको किस तरीके से -6 और इसका भी -4 मिले, इस तरीके से मिलते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे -6 करना और 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, प्लस वाली जाएगी इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये नियम नंबर 6, ये नियम नंबर आपको 6 पता है। इस तरीके से ये देखो ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आपको देखो यहाँ पे भाग में दे रखा है, बताओ a/b कर रखा है, मतलब आपको दे रखा है a/b दे रखा है, और इसकी घात आपको दे रखी है माइनस के कितने दे रखा है m। अब आपको दे रखा है इसका रूल जो है क्या कर रहा है, इसको आपको दे रखा है यहाँ पे a/b दे रखा है, अगली बार में आपको b/a कर रखा है, जहाँ पे a/b दे रखा है इसका आपको उल्टा कर रहा है, तो इसका कर रखा है यहाँ a/b, इसको क्या लिख रहा है b/a करेगी। तो बताओ इसका उल्टा करेंगे तो जो माइनस वाले ये भी तो प्लस होगी, तो बताओ इसकी घात कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला नियम ये कह रहा है, अगर a/b है इसकी पावर m है तो इसका उल्टा करके b/a करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे m हो जाएगी, यहाँ पे प्लस वाली जाएगी। मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा जैसे 3/4 ले लिया, इसकी घात अगर आपको -3 है, अगर इस तरीके से मिलती है आपको, तो इसको सोल्व कैसे करना, जैसे 4/3 कर देना, और इसकी घात बताओ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस की जो भी घात दे रखे इसको इस तरीके से सोल्व करके लिखना। अब आपको इसको सोल्व करना, आगे इसको सोल्व करना, तो ये आपको नियम नंबर आपको पता होना चाहिए, आगे सोल्व करने की पहले ही नियम ये ऐसा कैसा एग्जांपल एक और देख, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3/6 ले लिया, अब इसकी घात अगर आपको -6 दे रखा, -6 दे रखा, उल्टा कर दो, बताओ 6 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और इसकी घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि प्लस वाली माइनस है। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो बताओ आगे सोल्व करेंगे, 3 में देंगे तो बताओ 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 2 को किससे कितनी बार गुणा करेंगे, 6। तो सोल्व करना, पहले आपको नियम पता होना चाहिए, नियम पता है तो इस तरीके से आप आगे इनको सोल्व करें। तो ये था नियम नंबर 7। देखो इस वाले में क्या करना है, यहाँ पे देखो रूल, इसमें आपको ये नियम दे रखा है। अब आपको देखो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे देखो a की पावर m दे रखे हैं, और भाग में दे रखा है b की पावर m। अगर आपको ऐसे मिलता है a की पावर m और b की पावर m भाग में है, चाहे आपको इसको ये है, दोनों एक ही चीज है, या तो ये बोल दो या दोनों एक चीज है। अगर a की पावर m और b की पावर m है बराबर में, तो लिख सकते हो आपको जो भी इनके आधार दे रखे आधारों का अलग निकालो। मैंने a और b का आधार बताओ 2, और a और b ऐसे ले लिया, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये आपको नियम है, ये नियम तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नियम किस तरीके से लिखना। इसके एग्जांपल देखो, मान लो ये नियम है, इसका लेना हो, जैसे मैंने ले लिया 2/3 ले लिया। अब बताओ यहाँ पे इसकी भी पावर मैंने जैसे यहाँ पे 4 ले ली, और इसकी भी पावर मैंने 4 ले ली। अब बराबर में करना, अब आपको इसको सोल्व करना है, तो बताओ यहाँ पे आधार, ये पे जो आधार दे रखे इन आधार को लिखो। बताओ 2/3 ऐसे कैसे लिखेंगे, और इनकी घातें, क्योंकि घातें तो समान है दोनों में, तो घातें समान है तो इसकी भी घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएगी। तो आप आगे इसको आगे सोल्व करना है, तो ये तो पहले तो आपको नियम पता होना, नियम से इस तरीके से आया और आगे सोल्व कर सकते हो। बताओ इसको सोल्व कैसे करना, तो 2/3 है, इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो 2/3 2/3 और 2/3, इसको सोल्व करके जो भी आएंगे वो आंसर इस तरीके। पर पहले तो आपको नियम पता होना चाहिए किस तरीके से। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऐसे ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 4/3 ले लिया, और यहाँ पे लिया 4 लिया, और 4 की पावर मैंने मान लो 3 ले ली, और यहाँ पे 3 ले लिया, इसकी भी पावर 3 ले ली, और इसको आपको नियम है, नियम आपको पता है, तो इसको कैसे सोल्व करना। बताओ यहाँ पे दोनों के आधार है, तो आधार तो बताओ 4/3 ऐसे कैसे, और घात दोनों की सेम है, तो इसकी घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब आपको इसको सोल्व, तो ये नियम था, ये आपको नियम है। तो नियम से 1 से लेके मैंने 8 तक नियम बताए थे, अगर 1 से लेके ये 8 सबको नियम पता है, तो क्वेश्चन करने में, चैप्टर 12 को टेक करने में इजी रहेगा। तो ये नियम है, नियम आपको सभी को पता होना चाहिए, ये नियम के कौन सा कहाँ लगेगा, कौन सा कहाँ। तो नियम नंबर लास्ट था, ये 8वां नियम है, तो ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए। अगर ये नियम पता है तो आपको इसको चैप्टर करने में